माँ की मधुर स्मृतियाँ। आशुतोष मित्र जिन्होंने लिखा है माँ के संबंध में, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे माँ कोठार जाने के लिए तैयारी करती है और विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न तरह के टिकट का व्यवस्था बाबूराम महाराज कर देते हैं और उसके बाद वो लोग कोठार पहुंच जाते हैं और अलग अलग घर में रहने के लिए भक्त महिलाओं के लिए अलग सा और पुरुष भक्त के लिए अलग सा रहने का व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे आगे। कोठार में माँ ने एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसे ठाकुर ने भी नहीं किया था। क्या इसलिए ठाकुर ने माँ को विधिवत शिक्षा देने के बाद अंत में कहा था, तुम्हारे पास बहुत से लोग आएंगे और तुम्हें उन्हें देखना होगा। इस अनुष्ठान में जो लोग निमित्त बने उनका जीवन सार्थक हो गया और सर्वाधिक धन्य तो राम ही हुए, क्योंकि उन्हीं की जमींदारी और उन्हीं के भवन में यह कार्य संपन्न हुआ। कोठार के पोस्टमास्टर देवेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने यौवन के उद्यम आवेग में एक सही स्त्री के प्रति आसक्त होकर वह धर्म अपनाकर उससे विवाह कर लिया था, परंतु कुछ काल बाद वह उन्हें छोड़कर चली गई और बहुत चेष्टा के बाद भी उसे लौटा पाने में असमर्थ होकर देवेंद्र बाबू हताश हो गए। क्रमशः जब वो इसे भूल गए तो उन्होंने रूप के मोह में पड़कर जो परधर्म अपना लिया था, इसके लिए उन्हें खेद होने लगा। जब वे इस प्रकार बड़े शोक मग्न थे तभी उनका हम लोगों से परिचय हुआ। आशुतोष ज्यों-ज्यों घनिष्ठ होता गया त्यों-त्यों उनका पश्चाताप बढ़ता गया। उन्हें बच्चों की भांति विलाप करते देखकर हम लोग आपस में इस संदर्भ में अपने कर्तव्य पर विचार किया और फिर माँ को सारी बातों से अवगत करा दिया। यह जानकर कि राम और उनकी माँ को अपने देवालय के मकान में देवेंद्र बाबू की शुद्धि पर कोई आपत्ति नहीं है, माँ ने उन्हें पुनः दीक्षित होने का आदेश दिया। इसके फलस्वरूप सरस्वती पूजा के एक दिन पूर्व मुंडित मस्तक देवेंद्र नाथ ने राधा श्याम चांद के पुजारी की सहायता से मंदिर प्रांगण में प्रायश्चित किया और ब्राह्मण कृष्णलाल स्वामी धीरानंद से यज्ञोपवीत तथा गायत्री लेकर पुनः स्वधर्म में प्रवेश किया। जब वे पुनः ब्राह्मणत्व पाकर माँ को प्रणाम करने गए तो माँ ने उन्हें प्रति नमस्कार किया। अगले दिन अर्थात सरस्वती पूजा के दिन देवेंद्र नाथ ने माँ से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद माँ ने उन्हें पहनने को एक वस्त्र दिया। उस दिन राम के निमंत्रण पर देवेंद्र नाथ ने सादर बैठकर माँ का प्रसाद ग्रहण किया। इसलिए मैंने कहा कि ठाकुर के समय जो कार्य नहीं हुआ था वह माँ के द्वारा संपन्न हुआ। माँ ने स्वधर्म त्यागी को पुनः स्वधर्म में प्रतिष्ठित किया। घर पर लड़का खेलकूद में व्यस्त था और अब माँ की कृपा से घर लौट आया। ठाकुर ने ही सब कराया। माँ की उपस्थिति में इस बार सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से हुई। पूजा के दिन रात में उड़िया नाटक गीति का आयोजन हुआ था। 2 बालकों ने श्री कृष्ण और राधा की भूमिका निभाई। ऐसी अपूर्व नाटक गीति मुझे जीवन में पहली बार देखने को मिली। पूरे नाटक में एक भी संवाद नहीं था।
केवल नृत्य और गीत से ही अभिनय संपन्न हुआ और वह नृत्य बड़ा ही मनोरम था। उसमें थिएटर आदि में दिखने वाली पाश्चात्य नृत्य कला का लेस तक ना था। उनमें पूर्णतः पाश्चात्य कला ही विद्यमान थी। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों से परिचालित वह नृत्य क्या अपूर्व थी। उसमें कितना अधिक व्यायाम तथा परिश्रम निहित था, तथापि वह सर्वांग सुंदर सुदृश्य के रूप से प्रस्फुटित हुआ था। उसे जिन्होंने नहीं देखा है वे नहीं समझ सकते। हम लोगों को आशंका होने लगी और अंत तक यह देखकर हम लोग विस्मित रह गए कि इन दो छोटे बालकों के लिए सारी रात इतनी परिश्रम कर पाना कैसे संभव हो सकता था। फलतः वह इतना मर्मस्पर्शी हुआ था कि उस नृत्य के साथ गीतों की प्रत्येक कड़ी आज भी मेरे मन में अंकित है। उसे देखकर माँ इतनी मुग्ध हुई कि सरस्वती पूजा की चिरंतन प्रथा को बदलकर 2 दिनों की पूजा और तीसरे दिन विसर्जन की नई विधि चलानी पड़ी और दूसरी रात भी इस नाट्य गीति के पुनः अभिनय का आदेश देना पड़ा। मैंने जिस गीत का उल्लेख किया तथा उसकी पहली कड़ी नीचे उद्धृत कर रहा हूँ, वह माँ को इतनी पसंद आई और वे उसके अभिनय से इतनी अभिभूत हो गई थी कि उनके आदेश पर उसका बारंबार अभिनय करना पड़ा तथा बाद में भी कई बार मैंने उन्हें इस कड़ी को गाते हुए सुना है। कौन करीला रा नंदर टीका पिलाटी। इसका अविकल हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, नंद के उस छोटे बालक ने यह क्या किया। प्रतिमा को शोभा यात्रा के साथ विसर्जन के लिए ले जाया गया। उस शोभा यात्रा में धनी निर्धन, साधु असाधु, त्यागी गृही, वृद्ध बालक सभी लोग प्रतिमा के सामने एकत्र होकर सामवेद स्वर में गाते रहे। श्री दुर्गा नाम भूलो ना रे मन भूलो ना। श्री दुर्गा स्मरणे समुद्र मंथने, विष पाने विश्वनाथ मालो ना। भावार्थ, हे मन, श्री दुर्गा का नाम मत भूलो। समुद्र मंथन के बाद विश्वनाथ शिव ने श्री जो दुर्गा का स्मरण करते हुए विष पी लिया, इसलिए वे बच गए। राम परिवार के बड़े तालाब में देवी का विसर्जन हुआ। माँ के निवास के दौरान राम की अतिथिशाला में अतिथियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। चारों ओर आनंद की लहरें उठती रहने से पूरा गांव नगर की भांति निरंतर मुखरित रहता था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खिड़की महल पिछले कमरे में मेरी माँ के साथ दोनों समय बातचीत हुआ करती थी। ये बातें विभिन्न विषयों पर हुआ करती थी। एक दिन तीर्थ दर्शन के बारे में चर्चा उठी। माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे कितने धर्मों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। यह जानकर कि बद्रिका आश्रम तथा पुरी इन 2 धामों का दर्शन हुआ है, माँ ने फिर पूछा, तो फिर क्या क्या बाकी है। मैं बोला, द्वारिका और रामेश्वरम। वैसे रामेश्वरम इसी मार्ग में पड़ता है। यह सुनकर माँ ने पूछा, रामेश्वरम कितनी दूर है, जाने में कितने दिन लगेंगे, आदि आदि। इन प्रश्नों से लगा कि वे जाने की इच्छुक है। अतः मैं बोला, माँ, इच्छा हो तो चलिए, चेन्नई में शशि महाराज स्वामी रामकृष्णानंद सारी व्यवस्था कर देंगे। माँ ने कहा, ठीक कहते हो बेटा, मेरे ससुर जी गए थे। माँ के ससुर जी माने खुदीराम
एक बार रामेश्वरम के लिए गए थे और वहाँ से नारायण एक शिला लेके आए थे, राम शिला जिसका नाम है। वहाँ से राम शिला लाए थे। कमरपुकुर में देखा है ना, उसकी अब भी पूजा होती है, मैं जाऊँगी। इस प्रकार जाने का निश्चय हुआ। फिर शरद महाराज शशि महाराज को पत्र लिखे गए और जाना पक्का हो जाने के बाद माँ के आदेश पर मैं जयराम बाटी जाकर छोटी मामी को ले आया। पहले कोठार से उन्हें जयराम बाटी पहुँचा आया था, अब रामेश्वरम जाने के लिए उन्हें पुनः ले आया। राम की माँ और निताई की माँ हम लोगों के साथ चली। यथा समय हम सभी भद्रक पहुँचे। राम को पूरी जाना था, अतः उन्होंने वहीं के लिए अपना टिकट खरीदा। सुकुन महाराज, कृष्णलाल और मेरे लिए 3 चेन्नई के इंटर टिकट खरीदा। सुकुन महाराज, कृष्णलाल और मेरे लिए 3 चेन्नई के इंटर क्लास के टिकट खरीदे गए। माँ, छोटी मामी, गोपाल माँ, गुलाब माँ, राम की माँ तथा निताई की माँ, इन 5 के लिए 5 सेकंड क्लास के टिकट खरीदे गए। राधू का टिकट नहीं लगता था, परंतु चेन्नई से उस तरफ लगा था। मैंने अपनी स्मृति तथा यथापूर्वक रखे हुए नोट्स के आधार पर उन सभी के नाम का उल्लेख किया है जो माँ के साथ रामेश्वरम गए थे। यथा समय भद्रक से हम चेन्नई मेल में चढ़े। रामेश्वरम की यात्रा का वृत्तांत शुरू करने पर ख्याल आया कि देखो कोठार के सभी दिनों की घटनाएं लिखी गई है या नहीं। खोजबीन से पता चला कि एक दिन की घटना का वर्णन नहीं हुआ है, अतः यथास्थान न होते हुए भी उसे यहाँ दे रहा हूँ। सरस्वती पूजा हो चुकी है। मंगलवार की शाम की बात है। यह दिन मेरे लिए माँ के संग लाभ का एक अति स्मरणीय दिन है। खिड़की महल में जाकर मैंने देखा कि माँ वहाँ पहले से ही बैठी है। देखा कि उन्हें मेरी उपस्थिति का पता नहीं चला। मुझे शंका हुई। चुपचाप खड़े रहकर प्रतीक्षा करने लगा कि कब वे मेरी ओर देखें और मुझसे बातें करें, परंतु कोई प्रतिक्रिया न होने पर विशेष रूप से निरीक्षण करने पर पाया कि वे वात कष्ट के कारण पैर फैलाकर बैठी है, परंतु शरीर सीधा है, दोनों नेत्र खुले हैं, तथापि दृष्टि बाहर की ओर नहीं है। उनके भाव में विघ्न डाले गए बिना मैं स्थिर भाव से चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा और अपलक नेत्रों से उनका मुख देखने लगा। करीब 10-15 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद उनका प्रथम वाक्य सुनाई दिया। करीब उन्होंने पूछा, कब आए? मैं बोला, अधिक देर नहीं हुई माँ। आप यहाँ कब से बैठी हैं? माँ, बंद होकर रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए दोपहर में उन लोगों के सारे सो जाने पर निकल कर एकांत में बैठी हूँ। इससे मुझे याद हो आया कि अच्छा ना लगने के कारण ही तो वे कोलकाता के किराए के मकान में या अपने घर में भी बीच बीच में छत पर जाकर अकेली बैठी रहती है। माँ कहती रही, बीच किस भाव से कहती रही वह मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी धारणा भ्रांतिपूर्ण है। क्या हम लोग उन्हें समझ सकेंगे? मैं केवल उनकी उक्तियाँ ही दे रहा हूँ। माँ कहने लगी, बार बार आना, इससे क्या छुटकारा नहीं है? जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। शिव शक्ति संयुक्त है। बार बार वही शिव वही शक्ति, छुटकारा नहीं है। पर लोग समझते नहीं कि ठाकुर ने उनके लिए कितना कष्ट उठाया है। यह सब तपस्या, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो भी तपस्या केवल लोगों के लिए है। लोग क्या इतना कर सकेंगे? उनमें तेज कहाँ, शक्ति कहाँ? इसलिए तो ठाकुर को सब करना पड़ा। काकुड़गाछी का एक भजन जानते हो? मैंने पूछा, कौन सा भजन माँ? माँ, दीन ठाकुर आए हैं दीन जनों के लिए।
सचमुच ही मेरे बच्चे दीनहीन है। एक बार माँ कहकर पुकारने से क्या रहा जा सकता है। ठाकुर को तत्काल आना पड़ता है। मैंने पूछा, चैतन्य देव भी क्या ठाकुर ही हैं? माँ, हाँ, ठाकुर ही बार बार आते हैं। एक ही चांद रोज रोज निकलता है, छुटकारा नहीं है। पकड़ में है, जीव उन्हीं के हैं, वे नहीं तो क्या मोहल्ले के लोग आकर देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा है, तुम मुझे ज्यों ही पुकारोगे त्यों ही आकर दर्शन दूंगा। यह बात याद रखो, कभी मत भूलना। पुकारते ही पाओगे, वे कल्पतरु हैं। मैंने कहा, मैं तो अपनी माँ को ही जानता हूँ। माँ, ठाकुर ने ही तो माँ कहना सिखाया है। माँ कहने में यही तो है उनकी सृष्टि। उन्होंने प्रसव किया है और वे ही खाती जा रही है अर्थात मुक्त कर दे रही है। उनकी लीला, उनका खेल। राधु आई, माँ ने उससे 2 पान लाने को कहा। पान देकर वह माँ को ले जाने की जिद करने लगी। माँ ने कहा, थोड़ा एकांत में बैठी हूँ तो तू जा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। उसके बाद नाराज़ होकर चले जाने के बाद माँ ने एक पान पुत्र को दिया और दूसरा स्वयं खाकर पुनः कहने लगी, कहते हैं बार बार आता हूँ, कितने दुख पाता हूँ और कब तक यह पीड़ा सहन करूँगा। यह क्या केवल जीव की ही बात है? यह तो ठाकुर का ही कष्ट है। इसलिए बैठी बैठी सोच रही थी, देखा अंत नहीं है। ठाकुर को कितना कष्ट है, कौन समझेगा। मैं बोला, केवल ठाकुर को ही क्यों माँ, आपको भी तो कष्ट है। ठाकुर और आप एक ही तो हैं। माँ ने कहा, छी, ऐसी बात भी कहते हैं बुद्धू लड़के। मैं तो उनकी दासी हूँ, पढ़ा नहीं। मैं यंत्र हूँ, तुम चालक हो। मैं घर हूँ, तुम इसके निवासी हो। जैसा कराते हो वैसा करती हूँ। सब कुछ ठाकुर हैं। ठाकुर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि क्या जीव का ऋण कभी चुकेगा नहीं। फिर सोचती हूँ, नहीं, वह ऋण तो चुकने वाला नहीं है। कितना भी प्रयास करो नहीं होगा। जीव उन्हीं का है। मैंने पूछा, क्या इसलिए जो भी मंत्र मांगने आता है आप उसी को दे देती है? माँ बोली, कितना शोक ताप पाकर, कितनी पीड़ा सहकर जीव छटपटाते हुए आता है। ठाकुर के सिवा उनकी ज्वाला को कौन शांत करेगा। वे जो पीड़ितों के हमदर्द हैं, वे स्वयं उन लोगों से भी अधिक कष्ट पा रहे हैं, तभी तो उनका कष्ट समझते हैं। राधु से भीतर से राधु के चिल्लाने पर माँ बैठ, राधु को खाना देकर आती हूँ कहकर चली गई। मन में आया कि कहूँ, आपको तो ठाकुर से भी अधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। फिर सोचा, नहीं, उनके भाव में विघ्न डालना उचित नहीं। जो कुछ कह रही है सब सुनता जाऊँ। इस तरह से माँ की बात आशुतोष मित्र के साथ हुई थी, जो यहाँ पर उसकी वर्णन है। हम लोग उसको पढ़े। आज के लिए हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं, विराम देते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतवग्रम ईशावतारम परमेश्वरमिड्यम तम राम कृष्णम शीर्षा नमः।